उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के पवई थाना क्षेत्र में देर रात हुए दिल दहला देने वाले दोहरे हत्याकांड ने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया है। बेखौफ हमलावरों ने पहले ट्यूबवेल पर सो रहे बुजुर्ग की कुल्हाड़ी से गला काटकर हत्या की और फिर घर पहुंचकर उनके पोते को भी मौत के घाट उतार दिया। शुरुआती जांच में जमीन विवाद की रंजिश सामने आ रही है, जबकि पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी बरामद कर कई टीमों को आरोपितों की तलाश में लगा दिया है। एसएसपी डॉक्टर अनिल कुमार भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया। फॉरेंसिक टीम, सर्विलांस व डॉग स्क्वाड की टीम साक्ष्य संकलन में जुट गई है। घटना के अनावरण व गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों का गठन कर दिया गया है। तहरीर के आधार पर पुलिस कई बिंदुओं पर जांच कर रही है। पवई थाना क्षेत्र के हेवती डिहवा गांव में गुरुवार की देर रात एक सनसनीखेज दोहरे हत्याकांड से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। अज्ञात हमलावरों ने पहले ट्यूबवेल पर सो रहे जगदम्बा प्रसाद यादव 70 वर्ष की कुल्हाड़ी से गला काटकर निर्मम हत्या कर दी। इसके बाद करीब 400 मीटर दूर पहुंचकर उनके घर पर बरामदे में सो रहे पोते श्रीवांश यादव उर्फ अंकित 25 पर भी कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ कर मौत के घाट उतार दिया। घटना रात करीब 1:30 बजे के आसपास बताई जा रही है। अंकित के पास चारपाई पर सो रहे उसकी दादी फूल कुमारी को आहट होने पर उन्होंने अंकित को आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने घर के भीतर सो रहे अंकित के भाइयों शिवराज और शिव कुमार को जगाया। बाहर निकलने पर अंकित गंभीर रूप से लहूलुहान मिला। परिजन उसे तत्काल अम्बेडकर नगर के नकपुर जलालपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अंकित की मौत की सूचना के बाद जब परिजन ट्यूबवेल पर सो रहे उसके दादा जगदम्बा प्रसाद यादव को बुलाने पहुंचे तो वहां उनका शव भी खून से लथपथ पड़ा मिला। हमलावर उनका भी गला काटकर फरार हो चुके थे। दोहरे हत्याकांड की सूचना मिलते ही गांव में चीख पुकार मच गई। पूरे इलाके में दहशत फैल गया। सूचना पर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक चिराग जैन, क्षेत्राधिकारी फूलपुर किरणपाल सिंह, फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंचे। इसके अलावा आजमगढ़ के एसएसपी डॉक्टर अनिल कुमार भी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। पुलिस ने घर से करीब 100 मीटर दूर गन्ने के खेत से हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी बरामद की। मृतक अंकित के भाई शिव कुमार ने बताया कि अंकित दिल्ली में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता था और करीब 3 माह पहले ही घर आया था। उन्होंने पड़ोसियों से भूमि विवाद का हवाला देते हुए उसी रंजिश में दादा और भाई की हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई। पुलिस का कहना है कि जमीनी विवाद समेत सभी पहलुओं पर गहनता से जांच की जा रही है और जल्द ही घटना का पर्दाफाश कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बाकी बातें आप सुनिए आजमगढ़ के एसएसपी डॉक्टर अनिल कुमार से। उन्होंने क्या कहा। आज थाना पवई के गांव के अंतर्गत सुबह सूचना मिली थी कि 2 व्यक्तियों की हत्या हो गई है। इस सूचना पर तुरंत पुलिस और फील्ड यूनिट और सभी अधिकारी मौके पर पहुंचे। घटना के प्रत्येक पहलू की गहनता से जांच करी जा रही है। अभी तक की जानकारी के अनुसार परिजनों ने जो मृतक हैं उनके नाती और पाटीदारों पर आशंका जताई है। पुलिस की टीमें आरोपियों की गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई के लिए गठित की गई हैं। फील्ड यूनिट और बाकी जो जांच की और कार्रवाई है वो प्रचलित होने वाली है। परिजन जो है वो तहरीर लिख कर दे रहे हैं। जैसे ही इस संबंध में आगे जानकारी होगी आपको अवगत करा दिया जाएगा। सर, पूर्व में पैसे के लेन देन के लिए कुछ मामला प्रकाश में? पूर्व में जो मृतक हैं उनके एक पुत्र जो बीमार थे, उनके इलाज को लेके परिवार में विवाद था और उन्हीं का जो पुत्र है उसके ऊपर परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं। राशि का भी मामला आ रहा प्रकाश में? इस तरह का 1.5-2 साल पूर्व एक कोई प्रकरण संज्ञान में आया है। इन सभी प्रकरणों की और बिंदुओं की गहनता से जांच की जा रही है।
नर्सिंग में करियर बनाना चाहते हैं लेकिन सही कॉलेज की तलाश है? अब इंतजार खत्म। रेनबो नर्सिंग कॉलेज अब है INC अप्रूव्ड यानी मान्यता प्राप्त डिग्री, बेहतर ट्रेनिंग और पूरे भारत में जॉब के अवसर। अब आपका सपना बनेगा एक मजबूत और सुरक्षित करियर। आज ही जुड़े रेनबो नर्सिंग कॉलेज से और अपने भविष्य को दे सही दिशा।